Good morning, students. In our last class, we were studying the prose lesson 1, My Struggle for an Education by Booker T. Washington. In this chapter, the Booker T. Washington has told about his struggle for higher education. He was living in a small town, but where he has a very small school to study, and he belongs to a poor family, but he wanted to study more. um, as he belonged to a poor family, he could not go out anywhere because he had no money to spend for higher education. And the second reason was that there was no any school for black people. Booker T. Washington was a mm, man, means he was a Negro. And in America there was only schools for mostly schools were for uh, white people. There was a vast discrimination in Europe at that time regarding the color of the skin. तो इसलिए उनको वहाँ पे हायर एजुकेशन नहीं मिली, वहाँ बहुत भेदभाव था गोरे और काले को लेकर। तो इसलिए वहाँ ज़्यादा स्कूल भी नहीं थे ब्लैक पीपल के लिए। जो स्कूल थे वहाँ पे ब्लैक पीपल को एडमिशन नहीं मिलता था, दैट वाज ओनली मेंट फॉर वाइट पीपल। तो इस तरह उनको पढ़ने की इच्छा थी, बट उनको किसी स्कूल में एडमिशन नहीं हो पा रहा था। तो ये जब एक कोल माइन में काम करते थे बचपन में, तो वहाँ पे उन्होंने 2 कोल माइनर्स को बात करते सुना दैट देयर इज समवेयर अ स्कूल इन वर्जीनिया। वर्जीनिया में कहीं एक स्कूल है जो ब्लैक पीपल के लिए है, मतलब वहाँ पे ब्लैक पीपल को एडमिशन मिलता है, एंड दैट इज़ फॉर हायर एजुकेशन। तो जब राइटर ने ये सुना तो ही वॉज वेरी मच एक्साइटेड टू गो देयर एंड टेक एडमिशन। तो he went to his mother and asked for permission to go there. His mother was not agreed with him, and she knew that he is going on a wild goose chase. उनको पता था कि ये एक बेकार की भाग दौड़ करने जा रहा है, इसके ये जाएगा, इसको एडमिशन वगैरह नहीं मिलेगा, मीन्स देयर आर वेरी लेस चांसेस टू गेट एडमिशन देयर। तो वो नहीं चाहती थी कि ये जाए, बुकर टी वॉशिंगटन वहाँ जाए। बट एनी हाउ, सीइंग द एक्साइटमेंट ऑफ हिज सन, शी गेव परमिशन टू गो देयर। अब राइटर स्टार्टेड preparing for his journey to Hampton, Virginia, where Hampton Normal Agriculture School was there. So, but he had no money and a long journey. It was a long journey of about 500 miles from Malden to Virginia. तो वहाँ तक पहुँचने के लिए उसको बहुत सारा पैसा चाहिए था, बट ही हैड नो मनी. His younger brother arranged somewhat money for him, but it was not sufficient. थोड़ा बहुत पैसा उसके छोटे भाई ने उसके लिए अरेंज किया था, लेकिन वो मतलब पर्याप्त नहीं था उसकी इस लंबी जर्नी के लिए. बट इवन देन ही स्टार्टेड, फिर भी उसने स्टार्ट की अपनी जर्नी, और एक छोटे से बैग में कुछ कपड़े रख के वो अपनी यात्रा पर निकल पड़ा. और इट वॉज 500 माइल्स अवे फ्रॉम हिज प्लेस. सो रास्ते में समटाइम ही वॉकड ऑन फुट, समटाइम ही begged lift from the wagons and cars, and anyhow he managed to walk on his journey. और आफ्टर अ नंबर ऑफ डेज, काफ़ी दिनों के बाद वो एक रिचमंड सिटी है नियर वर्जीनिया, वहाँ पहुँचा. और
मतलब वर्जीनिया का ही एक सिटी है रिचमंड, वहाँ पे पहुँचा। और अभी हैम्पटन नॉर्मल इंस्टीट्यूट वहाँ से हैम्पटन जो था वो भी 80 माइल्स अवे था। बट रिचमंड पहुँचा तो इट वाज क्वाइट नाइट, और वो वहाँ पे रुक गया रेस्ट करने के लिए, बहुत थक भी गया था, हंग्री भी था। तो इसलिए उसने सोचा कि रात में यहीं रिचमंड पे ही रुकते हैं। तो और मनी वॉज स्पेंट, ऑल इज मनी वॉज स्पेंट, उसका सारा पैसा, आगे जाने के लिए पैसा भी नहीं था। तो वो वहाँ रुक गया। अब वहाँ रुक तो गया, ही वॉज रेसिडेंट ऑफ अ स्मॉल टाउन, छोटे से कस्बे का रहने वाला था। बट और रिचमंड वॉज अ बिग सिटी, तो ये उसका फर्स्ट टाइम था किसी बिग सिटी में नाइट स्पेंड करने का। वहाँ उसकी कोई जान पहचान भी नहीं थी, रुकने की कोई जगह भी नहीं थी जहाँ वो रुक के रात बिता सके। तो और अगर कहीं उसने रुकने के लिए जगह खोजी भी तो वहाँ पे उसको एक रात बिताने के लिए पैसे देने पड़ते, एंड ही हैड नो मनी, उसके पास पैसे थे नहीं। तो उसने वो रात पे घूमता रहा स्ट्रीट्स में, और जब काफ़ी मिडनाइट हो गया, आधी रात हो गई, एंड ही सॉ दैट नाउ द हसल बजल ऑफ पीपल ऑन द रोड इज़ वेरी लेस, लोगों का आना जाना रोड पे बहुत कम हो गया है। तो उसने एक प्लेस ढूंढा जहाँ पे रोड और पेवमेंट के बीच में एक गैप था। तो वो जब उसने देखा कि नो बडी इज़ देयर, नो बडी वॉज सीइंग हिम, कोई नहीं देख रहा है उसको, तो वो धीरे से उस गैप में क्रैप्ट कर गया, सरक के खिसक गया वहाँ पे, और अपने सिर के नीचे अपना बैग रख के वो रात भर वहीं सो गया। अर्ली मॉर्निंग व्हेन ही नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ही वोक अप, जब अगली सुबह वो उठा तो उसने देखा कि वो एक ऐसे स्थान पर है जहाँ पर नियर बाय एक शिप है। तो अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं दैट व्हाट हैपेंड विद हिम आफ्टर दैट। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई फाउंड माई सेल्फ समवॉट रिफ्रेश्ड, बट आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री। नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर वेकिंग अप ही फाउंड हिमसेल्फ रिफ्रेश्ड, थकान उसकी हट गई थी क्योंकि रात भर अच्छे से सो लिया था, बट ही वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, बहुत भूख लग रही थी। As soon as it became light enough for me to see the surroundings, I noticed that I was near a large ship. जैसे जैसे मतलब अब दिन हो गया था, काफ़ी उजाला हो गया था, उसने अपने चारों तरफ देखा तो उसे समझ में आया कि वो एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे पास में एक बहुत बड़ी सी शिप खड़ी है। इट सीम टू बी अनलोडिंग कार्गो ऑफ पिग आयरन। तो वहाँ उसमें से, उस शिप में से जो सामान लदा हुआ था उसको उतारा जा रहा था। पिग आयरन एक कच्चा आयरन होता है, वो उससे लदी हुई थी, उससे भरी हुई थी। तो वहाँ पे उस शिप को अनलोडिंग की जा रही थी, उसमें से सामान उतारा जा रहा था। I went at once to the vessel and asked the captain to permit me to help unload the vessel in order to get money for food. So the writer went to the captain of the ship for begging some work. काम मांगने के लिए वहाँ गया कि जिससे वो कुछ मनी अर्न कर सके और उस मनी से वो अपने लिए फूड परचेज कर सके। द कैप्टन अ वाइट मैन, कैप्टन जो था वो एक वाइट मैन था, बट हु सीम टू बी काइंड हार्टेड, लेकिन वो बहुत ही दयालु था, बहुत काइंड था। ही कंसेंटेड, I worked long enough to earn money for my breakfast, and it seems to me, as I remember it now, to have been about the best breakfast that I have ever eaten. और वो काइंड हार्टेड वाइट मैन जो कैप्टन था शिप का, वो उसको काम देने के लिए मान गया, और उसने दिन भर खूब मेहनत की अपने फूड अर्न करने के लिए, और उसको जो मनी मिला उससे उसने अपना ब्रेकफास्ट किया। एंड अब जब वो सोचता है उस ब्रेकफास्ट के बारे में तो उसको समझ में आता है कि दैट वॉज द बेस्ट ब्रेकफास्ट ऑफ हिज लाइफ, उसकी एंटायर लाइफ का वो सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट था। माई वर्क प्लीज्ड captain so well that he told me I could continue work for a small amount per day. मेरे काम से जो कैप्टन था वो इतना खुश हुआ कि उसने मुझे परमिशन दे दी कि मैं आगे भी इस वर्क को कंटिन्यू कर सकता हूँ, और
कुछ अमाउंट पर डे अर्न कर सकता हूँ, कमा सकता हूँ। दिस आई वॉज वेरी ग्लैड टू डू, जो जिसके लिए कि मैं बहुत खुश हुआ। आई कंटिन्यूड वर्किंग ऑन दिस वैसल फॉर अ नंबर ऑफ डेज, और उस वैसल पे, उस शिप पे मैंने बहुत दिनों तक काम किया। आफ्टर बाइंग फूड, हाँ, after buying food with my small wages, there was not much left to pay my way to Hampton. In order to economize in every way possible, I continued to sleep under the sidewalk. अब वहाँ से वो डेली मनी तो अर्न कर रहा था, बट वो मनी वॉज नॉट सफिशियंट कि वो हैम्पटन जाने के लिए उससे तैयारी कर सके, क्योंकि वो मनी बस इतना ही था कि वो उससे अपना फूडिंग का अरेंजमेंट कर सके, अपने भोजन का अरेंजमेंट कर सके। तो उसको जो है उसी में से अपने हैम्पटन जाने के लिए भी पैसा बचाना था। तो उसने ये डिसाइड किया कि ही विल नॉट टेक एनी प्लेस फॉर नाइट स्टे, वो रात रुकने के लिए कहीं कोई जगह नहीं लेगा, और वो हर रात उसी पेमेंट के नीचे सोता रहा, जिससे कि ही कैन सेव द मनी। When I had saved enough money with which to reach Hampton, I thanked the captain of the vessel for his kindness. जब उसने सफिशिएंट मनी हैम्पटन जाने के लिए अर्न कर लिया, सेव कर लिया, ही थैंक द कैप्टन, उसने कैप्टन को थैंक्स किया, धन्यवाद दिया, और स्टार्टेड अगेन, और फिर से हैम्पटन के लिए चल पड़ा। विदाउट एनी यूजुअल अकरेंस आई रीच्ड हैम्पटन, बिना किसी खास परेशानी के, बिना किसी खास बाधा के वो हैम्पटन पहुंच गया। विद अ सरप्लस ऑफ एग्जैक्टली 50 सेंट्स विद विच टू बिगिन माई एजुकेशन, और जब वो वहाँ पहुँचा तो उसके पास 50 सेंट्स बच गए थे, जिससे कि वो अपनी शिक्षा, अपनी एजुकेशन को शुरू कर सकता था। The first sight of the large 3-story brick school building seemed to have rewarded me for all that I had undergone in order to reach the place. और जब वो वहाँ हैम्पटन पहुँचा और उसने जो पहली दृष्टि में जो स्कूल को देखा, इट वॉज अ बिग 3-story बिल्डिंग, बहुत बड़ी तिमंजिली इमारत थी जो पक्की बनी हुई थी, और बहुत भव्य इमारत थी वो। उसको देख के राइटर वॉज सो ग्लैड, वो इतना खुश हुआ कि उसको लगा कि वट एवर ट्रबल्स, वट एवर प्रॉब्लम्स ही हैड फेस्ड ऑन द वे, दैट ऑल हैड पेड वेल। उसने रास्ते में जितनी भी मुसीबतें झेली थी, जो भी परेशानियाँ देखी थी, उस सब की कीमत उसको अदा हो गई, उसको कीमत उसकी वसूल हो गई। द साइट ऑफ इट सीम्ड टू गिव मी अ न्यू लाइफ, इस दृश्य को देखकर उसे ऐसे लगा मानो उसको एक नया जीवन प्राप्त हो गया है। ओके, इस पैसेज की कॉम्प्रिहेंशन देख लीजिएगा, जो भी हैं वो कर लीजिएगा। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड आई विल ट्राई कि नेक्स्ट क्लास में ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। थैंक यू।